तो हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 मेटल नॉन मेटल का इंटरनल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो भी वीडियो में अपलोड करने वाला इंटरनल क्वेश्चंस वाला इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, क्योंकि आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम देंगे इस बार। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना कुछ इंटरनल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अपना पहला इंटरनल क्वेश्चन है, ये कह रहा है, आपको एग्जांपल्स देने हैं कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, तो मरकरी। ठीक है। दूसरा, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि छुरा से भी काटा सकता है, तो वो है अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, तो सिल्वर और कॉपर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, लेड और मरकरी, है ना। फिर उसके बाद है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिलिएबल एंड डक्टाइल। तो मिलिएबल मतलब एक वैसा मेटल्स होगा जिसको पीट पीट कर हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब ऐसा होता है कि वैसे मेटल जो कि थिन वायर्स में ड्रॉन किए जा सकते हैं, जिनसे वायर बना सकते हैं, जैसे कि गोल्ड। और गोल्ड की खासियत है दोस्तों कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा जितना तार बना सकता है। सोच लीजिए वो कितना खतरनाक उसका प्रॉपर्टी है भाई गोल्ड का। ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग गोल्ड का तार बना के लगाते नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर गोल्ड का तार बनाएंगे तो तार छोड़िए पूरे खम्भे गायब हो जाएगा तरवा के साथ, पूरा एरिया का पूरा बिजली खत्म। इतना फिर तो वैसे भी तो कॉस्टली भी तो होता है वो, ये सब बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरनल क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसको समझेंगे। देखो यहाँ पे कुछ इंटरनल क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि वाई सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो एयर कॉन्टैक्ट में आते ही आग जल लेता है, और वाटर कॉन्टैक्ट में तो और खतरनाक तरीके से वो रिएक्शन करता है। इसीलिए उसको हम लोग कोई भी एक्सीडेंटल कुछ हो ना, उस टाइप का कुछ दिक्कत, इसलिए हम लोग उसको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं। नेक्स्ट आपको इक्वेशन लिखना है, रिएक्शन विथ आयरन विथ स्टीम। तो Fe प्लस H2O इट गिव्स क्या, Fe2O। देखो Fe3O4 और ये H2। ठीक है, ये गैस के रूप में है। देखिए आयरन जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, तो आयरन और एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। और सोडियम तो भाई इतना रिएक्टिव है भाई, सोडियम पोटेशियम पूछो मत। ठीक है। तो ये कुछ था। अब जरा आगे देखिए, फिर आपको कैल्शियम और पोटेशियम को लिखना है, तो उसी पेज में दिया रहेगा, आप लोग देख लेना। उस टाइम वो रिएक्शन अब इक्वेशन लिख सकते हो, मैंने आपको पढ़ा चुका है। अब यहाँ पे तीसरा में क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछता भी है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 मेटल्स ABCD, ठीक है, और उन सभी मेटल के ना कुछ रिजल्ट्स दिए हुए इस टेबल में। और पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ठीक है। और अब क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर B को हम लोग सोल्यूशन कॉपर 2 वाले में ऐड करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉपर सल्फेट वाला सोल्यूशन है। और तीसरा कह रहा है कि ABC को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ढालना है। डिक्रीजिंग में यानी क्या कहते हैं उसको, डिक्रीजिंग में नॉर्मली हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसका लेस रिएक्टिव, है ना। तो डिक्रीजिंग हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, उस तरीके से। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं ये बने कैसे। देखो, जैसे कोई मेटल A है जिसने आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, जिसमें नो रिएक्शन हुआ। नो रिएक्शन, सोचिए ध्यान से, अगर वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयरन, ठीक है, नो रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सामने वाला जो मेटल है, नहीं तो वो आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है, नहीं तो वो आयरन ही है। ऐसा ही होगा ना। तो और कॉपर के साथ डिसप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कॉपर से वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज और चेक करते देखते हैं, क्या कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं। और हमें पता भी है, हमने उसका ट्रिक भी देखा था। तो कॉपर इज नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन, है ना।
और इसने आयरन के साथ इसने क्या किया है, नो रिएक्शन, यानी नहीं तो वो आयरन ही आयरन सल्फेट से रिएक्शन कर रहा होगा, नहीं तो वो आयरन से ज्यादा मतलब वो होगा तभी ना होगा जी। और अगर उससे ज्यादा होता तो फिर वो उसको डिस्प्लेस कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो मतलब वो आयरन ही, सबको बस इतना जाना चाहिए कि वो आयरन सल्फेट ही है, वो मेटल ए। इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया जिंक के साथ, यहाँ पे नहीं लिखा, आपको लिखना है। तो देखिए इसने अगर यहाँ पे आयरन है तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या वो जिंक को डिस्प्लेस करेगा? नो करेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। क्या वो सिल्वर करेगा? हाँ, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसने कितना बार डिस्प्लेसमेंट किया? 2 बार इसने डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि ये आयरन ही था। दूसरा है मेटल बी, इसने आयरन को डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आयरन से ज्यादा, एक बार इसने कर दिया, और जब ये आयरन को कर सकता है तो कॉपर को भी जरूर करेगा, कॉपर को भी कर दिया। और यहाँ पे जिंक के साथ नो रिएक्शन, तो यानी ये मेटल क्या है? जिंक ही है, ठीक है। और इसने अगर कॉपर को कर देगा तो सिल्वर को कर ही देगा, तो इसने 3 बार, क्योंकि सिल्वर तो कॉपर से भी नीचे है ना, तो इसने 3 बार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। यानी ये मतलब ये जिंक ही था जो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर से भी ज्यादा रिएक्टिव है। तीसरा है नो रिएक्शन, ठीक है। इसमें नो रिएक्शन है, नो रिएक्शन, ठीक है। तो एक ऐसा मेटल है जो आयरन के साथ रिएक्शन यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये कॉपर के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा, ये जिंक का भी साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है, और यहाँ पे सिल्वर एक बार डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, यानी एक बार ये रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार। चौथा, आयरन के साथ नो रिएक्शन, डी के साथ इसने रिएक्शन किया ही नहीं है, इसके साथ इसने भी रिएक्शन किया, मतलब इसमें भी एक बार, यानी 2 3 1 1, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव बी वाला है, उसके बाद ए, उसके बाद है इसमें तो नो है, तो मतलब 2 3 1 0, तो मतलब बी मोस्ट एक्टिव, ए उसके बाद, सी उसके बाद, फिर उसके बाद डी, ठीक है। एक ऐसा मेटल है, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है, सेम वाला हटाओ, बस इतना जानो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसी प्रकार से। अब ये हमारा हो गया, अरेंज हमने कर दिया। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? बी वाला है। कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अगर बी को हमने इसमें ऐड करेंगे तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा। अरेंज द मेटल्स ए बी सी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डी सी ए बी इस प्रकार से होगा, ठीक है। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल, ठीक है। राइट द क्वेश्चन, तो ये इक्वेशन इस टाइप का है, पढ़ लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, तो क्या होगा? आयरन डिस्प्लेस कर देगा किसको? जिंक किसको डिस्प्लेस कर देगा? आयरन को, यानी ZnSO4 प्लस आयरन। तो आपको यहाँ पे लिखना है इस रिएक्शन इक्वेशन को। तो बस आज के लिए इतने ही हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरनल क्वेश्चंस को, फिर आगे हम लोग और भी इंटरनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत।